ऑटो हिप्नोसिस या स्वयं सम्मोहन। स्वयं सम्मोहन ये दो शब्द मिलकर बना स्वयं सम्मोहन, यानी कि जो खुद किया जाए। सम्मोहन यानी हिप्नोटाइज करना, वो विधि जो हम अपने ऊपर अपनाकर सम्मोहन की परिस्थिति में चले जाएं, उसे स्वयं सम्मोहन कहते हैं। ये तो देखो हम सभी जानते हैं कि सम्मोहन की स्थिति एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसके अंदर हम अधिक से अधिक बातें मानते हैं, और वो बातें हमारे जहन में जब आ जाती हैं तो हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। एक्सपर्ट के पास जाते हैं, वहाँ पे सेशन कराते हैं, कई बार जाना पड़ता है, और धीरे धीरे जैसे वो हमें कुछ करने को बताते हैं वो सारा काम करते हैं। लेकिन कितना बेहतर हो अगर वही काम जो हम बाहर कराने जाते हैं अगर हम खुद कर पाएँ, तो उसी के बारे में चर्चा आज करेंगे। पहले तो हमें ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि स्वयं सम्मोहन या सम्मोहन की स्थिति के अंदर हम बातें क्यों मानते हैं, और क्या हम सारी बातें मानते हैं। इन बातों का हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ मस्तिष्क की तरंगें चलती रहती हैं, और जो मस्तिष्क की तरंगें चल रही होती हैं उन तरंगों के आधार पर हमें ये पता लग सकता है, यानी कोई इंसान उन मस्तिष्क की तरंगों को देखे तो बता सकता है कि जिसकी ये तरंगें हैं वो किस प्रकार की मानसिक स्थिति के अंदर है। यानी वो जाग रहा है, वो सो रहा है, या वो किसी ध्यान की अवस्था में बैठा है, उसका पता लगाया जा सकता है। यानी ध्वनि जो मस्तिष्क की जो किरणें हैं, जो वेव्स हैं, मस्तिष्क की जो लहरें हैं, उनका ही सारा खेल है। वो हमारी मनोस्थिति के अनुसार वो बदल जाती हैं। 4 प्रकार की मुख्य रूप से ब्रेन वेव्स की हम बातें करते हैं जब बातें करेंगे। जैसे बोला जाता है बीटा ब्रेन वेव्स। बीटा यानी कि जब हम एक बेहतर अवस्था में होते हैं, नॉर्मल अवस्था में होते हैं, जब हम सोचते समझते हैं, सोच समझकर जो काम किया जाता है, जैसे इस वक्त हम हैं, इस वक्त हम जो भी काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, तो ये स्थिति जो है इसको जागृत यानी कि पूर्ण जागृत अवस्था कहते हैं। और इसमें जो हमारे ब्रेन वेव्स हैं उनका जो चलने का जो अंक है, यानी कि उनकी जो संख्या है, वो आमतौर पे 15 से ऊपर होती है और 30 तक मानी जाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 30 से थोड़ा ऊपर तक भी जा सकती है, यानी कि कई लोगों में 40 तक भी मान लिया जाता है। जब हम बीटा ब्रेन वेव्स की स्थिति में होते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर बीटा ब्रेन वेव्स चल रही होती हैं, तो हम बहुत ध्यान से यानी कि बहुत इत्मीनान से सोच समझकर काम कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, अच्छा बुरा ये आकलन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद दूसरी जो ब्रेन वेव्स हैं, जो मस्तिष्क की जो तरंगें हैं, उनको अल्फ़ा कहते हैं। अल्फ़ा इनसे थोड़ी धीमी गति होती है। आमतौर पे माना जाता है कि 7 से 14 के बीच जो अल्फ़ा की ब्रेन वेव्स होती हैं, ये स्थिति ऐसी है जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क रिलैक्स हो जाता है, हमारा शरीर भी रिलैक्स हो जाता है, हम एक आनंद की अवस्था में चले जाते हैं। इसे रिकवरी स्टेज कहते हैं। रिकवरी होना शुरू हो जाता है। लेकिन रिकवरी कब? जब उसे रिपेयर किया जाता है, यानी अपने आप पूरा रिकवरी नहीं होता है, तो उसको रिपेयर यानी कि हीलिंग की स्टेज है ये। यहाँ पे आप हीलिंग कर सकते हैं। इसी स्टेज को हिप्नोटिक अवस्था भी कहते हैं। यानी जब भी हम कोई काम ध्यान से कर रहे होते हैं या बहुत रिलैक्स होते हैं, तो हम सम्मोहन की अवस्था में चले जाते हैं। और अगर और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएं तो थीटा यानी कि आप मेडिटेशन की अवस्था में चले जाते हैं या गहन हिप्नोटिक अवस्था में चले जाते हैं। ये एक ड्रिफ्टिंग स्टेज होती है, यानी इस वक्त आप जाग भी रहे होते हैं, आप सो भी रहे होते हैं। आपको लगता है कि मैं जाग रहा हूँ पूर्ण रूप से,
जैसे आप सोते हुए, जब आप रात को सोते हैं, कई बार एकदम झटका लगता है, जैसे चलते चलते पैर फिसल गया, हम ऐसे झटके से उठते हैं। हमें पहले लग रहा होता है जैसे हम जाग रहे हैं, लेकिन फिर लगता है शायद हम सो गए थे। इसे ड्रिफ्टिंग स्टेज कहते हैं। इसमें सपन आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारा कंट्रोल भी रहता है। इस वक्त तो सपने आते हैं, उनको ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। ल्यूसिड ड्रीमिंग यानी अधिकतर उन सपनों के अंदर हमारा कंट्रोल रहता है, किसी किसी में नहीं भी रहता है, जब हम ज़्यादा ड्रिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके तुरंत बाद नींद शुरू हो जाती है, जो कि गहन नींद है। डेल्टा की नींद शुरू हो जाती है। डेल्टा में भी सपने आते हैं, लेकिन वो हमें अक्सर याद नहीं रहते हैं, कम याद रहते हैं। तो हमने देखा कि ब्रेन वेव्स जो बीटा में है वो तीव्र गति से चलने वाली होती हैं, 15 से ज़्यादा हैं, 15 से 30, और जो अल्फ़ा के अंदर है वो 7 से 14। इसी प्रकार अल्फ़ा के आगे जो थीटा है, थीटा के अंदर हम 4 से 6 या 7 तक भी इतना मान लेते हैं। ये पर सेकंड साइकिल होते हैं, और उससे जो नीचे होता है वो डेल्टा होता है। लेकिन डेल्टा कभी भी 0 नहीं होता, ये 0.1 हो सकता है। अधिकतर लोगों में ये 0.5 से शुरू होता है, 0.5 से और 4 से नीचे यानी इनके बीच में होता है। लेकिन जो बहुत गहरे सोने वाले होते हैं उसमें 0.1 0.2 तक भी हो जाता है, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होता है। इसके अंदर सेल्फ रिकवरी होती है। ये ट्रीटमेंट वाली रिकवरी नहीं होती, सेल्फ रिकवरी होती है, रिपेयरिंग वाली नहीं होती, अपने आप हो जाता है। और जो मेडिटेटिव स्टेट और हिप्नोटिक स्टेट है, यानी अल्फ़ा और थीटा, वो हमारी इलाज करने की स्टेट होती हैं। यानी ये बदलाव हमारे मस्तिष्क में आता है। उस वक्त जो हम काम करते हैं वो काम सीधा हमारे माइंड के अंदर स्वीकार कर लिया जाता है। अब देखो, 2 बातें बोल दी मैंने, एक तो ब्रेन का यानी कि हमारी बुद्धि या दिमाग, दूसरा माइंड यानी कि मन। मन और मस्तिष्क दोनों एक चीज़ नहीं है। मस्तिष्क हमारे शरीर का एक भौतिक अंग है जिसके अंदर ब्रेन वेव चलती हैं, और जो मन है यानी जो माइंड है वो उसके एक प्रोग्राम की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होता है, उसी प्रकार का ये प्रोग्राम होता है। तो ये स्थिति पैदा करना सम्मोहन की स्थिति कहलाता है। तो सम्मोहन हमारे एकदम भौतिक रूप से समझ जाते हैं कि शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर जब हमारी अल्फ़ा और थीटा की स्टेट आती है, यानी अल्फ़ा हिप्नोटिक स्टेट आ जाती है और थीटा डीप हिप्नोसिस या ड्रिफ्टिंग स्टेज या मेडिटेटिव स्टेट भी उसे कहते हैं, उसमें हल्की ड्रीमी स्टेट भी शुरू हो जाती है। ये हमारा इलाज करने का वक्त होता है। तो क्या हमें हमेशा किसी निश्चित वक्त पे करना चाहिए या अपने आप होना चाहिए? कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस करने के 2 बहुत अच्छे अवसर हैं। एक तो वो अवसर जो कि प्राकृतिक रूप से हम सम्मोहन की स्थिति में होते हैं। कुदरत हमें 2 बार ऐसा मौका हर रोज़ देती है, कम से कम 2 बार, जब हम प्राकृतिक रूप से अपने आप सम्मोहन की अवस्था में होते हैं। दूसरा वो जब हम कृत्रिम रूप से यानी कि खुद मेहनत करके अपने आप को हिप्नोटिक अवस्था के अंदर या सम्मोहन की अवस्था में ले जाएं। पहले हम करेंगे प्राकृतिक रूप वाली बात करते हैं। जो ब्रेन वेव्स का देखा हमने, जागृत अवस्था से नींद की अवस्था में जाने का जो रास्ता है वो बीटा से शुरू होकर और वो डेल्टा में जाता है। बीच में अल्फ़ा और थीटा भी आते हैं, यानी वो स्थिति आती है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा बातें मानते हैं। वो स्थिति, जिस स्थिति के अंदर हमारा मन का, हमारे यानी कि सबकॉन्शियस मन का, अवचेतन मन का ज़्यादा कंट्रोल रहता है। यानी मन के भी 2 हिस्से हो गए बड़े बड़े, एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन। जो चेतन मन है वो हमारी जागृत अवस्था से जुड़ा हुआ है, जब हम सोच समझ के कार्य करते हैं। और अवचेतन मन वो है जो हमारा स्टोर हाउस है, जिसके अंदर हमारी हैबिट्स आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं, हमारे सारे एक्सपीरियंसेस उसके अंदर स्टोर रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, जो कि रिफ्लेक्सिव बिहेवियर के रूप में भी आती हैं बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर, यानी अपने आप वो कंडीशन हो जाती हैं, किसी चीज़ से ट्रिगर होकर अपने आप भी आ जाती हैं।
तो हमने आज ये देखना है कि जो नेचुरल प्राकृतिक अवस्था है उसका हमने कैसे प्रयोग करना है, सबसे बेहतर हमारे लिए वो है। दूसरा मैं आपको ये याद दिलाऊंगा कि कृत्रिम रूप से कैसे स्वयं सम्मोहन किया जाता है, जिसकी चर्चा हमने काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर पहले भी की है। सम्मोहन करने से पहले कुछ बातों का और जानना जरूरी है। लोग कहते हैं कि खान पान का क्या किया जाए, क्या सिर्फ सम्मोहन हमें जब करना चाहिए जब हम खाली पेट हों, या हमने अल्प आहार किया है, मामूली खाना खाया है, या सिर्फ फल आहार किया है, या भर पेट करने के बाद भी किया जा सकता है, या कोई विशेष रूप का खाना ही खाना चाहिए, विशेष प्रकार का खाना ही खाना चाहिए। ये इतना महत्वशाली इतना ज़्यादा नहीं है जितना लोग इसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन इसका असर तो पड़ता है। अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाकर सम्मोहन की कोई भी क्रिया करते हैं तो हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं। इसलिए खाना अगर कम खाया है या अल्प आहार खाया है या ब्रेकफास्ट किया है तो, या शाम को कर रहे हैं तो उस वक्त आपने कम खाना खाया है, तो उस वक्त अगर करते हैं तो हमें नींद ना आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम जागृत रहते हैं, जागृत रहते हैं तो हम अपने आप को संदेश दे सकते हैं। तो खाने का यही है, हल्का खाना जब भी खाएं भर पेट करके ना खाएं, क्योंकि हमारी एनर्जी फिर सारा डाइजेशन में लग जाती है और हम सो जाते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि कहाँ पे किया जाए, क्या कोई विशिष्ट स्थान होता है, क्या किसी मंदिर में जाके ही किया जाए, या कोई पूजा का कोई स्थल बनाकर ही किया जाए, या जंगल में बाहर जाके किया जाए। इसके ऊपर बहुत चर्चाएं होती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत शांत जगह होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। शांति मन के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। अगर हम शोर शराबे के अंदर भी अपने अंदर ध्यान लगाते हैं तो बाहर का शोर हमारे लिए नगण्य हो जाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है, क्योंकि हमारा ध्यान अंदर होता है। जहाँ हमारा ध्यान होता है वहीं हमारी परसेप्शन होती है, उसी चीज़ को हम परसीव करना शुरू कर देते हैं। तो ये घर पर किया जा सकता है। अलग स्थान रखने का फ़ायदा ये होता है कि हम उससे कंडीशनड हो जाते हैं, हम उससे जुड़ जाते हैं। जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो जैसे हम बेड पे जाते हैं तो हमें एकदम सोने वाली प्रवृत्ति होती है, सुस्त हो जाते हैं हम। जैसे हम सोफ़ा पे या चेयर पे बैठे हैं, ऑफिस चेयर पे बैठे हैं, तो हम एक्टिव होते हैं, हम काम की मुद्रा में होते हैं। हमें नींद की मुद्रा वो नहीं होती, सुस्ती की मुद्रा वो नहीं होती है। इसीलिए हर जगह अलग अलग बनाए जाते हैं। नहाने की अलग जगह होती है, खाने की अलग जगह होती है, सोने की अलग जगह होती है। इसी प्रकार अगर चाहें तो आप सम्मोहन करने का स्थान भी अलग कर लें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर घर में इतना स्थान है तो कर लें, नहीं तो जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर भी किया जा सकता है। सावधानी एक रखना है, अगर सोने के स्थान पे करें तो सोने का पोस्चर नहीं होना चाहिए। जिस रूप में सोते हैं उस रूप में नहीं करना चाहिए। यानी पोस्चर की भी एक महत्व है कि किस अवस्था में बैठकर, खड़े होकर, लेटकर किस प्रकार करना चाहिए। जो सुखासन होता है वो बेस्ट आसन होता है, जिसमें हम आराम से जो कर सकते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। अगर हम आराम से बैठ सकते हैं लोटस पोजीशन में तो वो बेस्ट है। अगर हम आराम से रिक्लाइनर पर लेट सकते हैं तो वो भी बेस्ट है हमारे लिए। अगर हम ऑफिस चेयर पर भी बैठ कर सकते हैं तो वो भी बुरा नहीं है। यानी आसन इतना बुरा नहीं है, आपका उसमें सुखी रहना ज़रूरी है। यानी आप चैन से रहें, आपको बैठने में कष्ट ना हो, इस प्रकार की जगह आप चुनकर वहाँ पे शुरू करें। हमेशा ऐसी जगह चुनें। एक ही जगह बार बार करने से आपका मन उसके साथ जुड़ जाता है। कुछ सिद्धांत होते हैं सम्मोहन के जो कि हमारे कार्य को आसान करते हैं। एक सिद्धांत है, बार बार जो चीज़ की जाती है वो मान ली जाती है। ये हमारे मन का सिद्धांत है। जैसे सुना होगा ना, रसरी आत जाते सिल पर परत निशान। एक काम बार बार करने से प्रभाव डालता है। तो हमारे मन का ये गुण होता है, जो चीज़ हम बार बार करते हैं उसको हम स्वीकार करते जाते हैं। अनजान चीज़ को हम स्वीकार नहीं करते हैं।
अनजान चीज़ को स्वीकार करने के लिए बार बार कराया जाता है। दूसरी एक बात है, उसमें कोई एसोसिएशन यानी कि संबंध जोड़कर अगर कोई कार्य किया जाए तो कोई एक क्रिया करते हैं तो उस क्रिया से दूसरी क्रिया उसके साथ याद आ जाती है। जैसे हम कहते हैं कागज़ पेन साथ जुड़ जाता है, पैंट शर्ट साथ जुड़ गया, एक बोला तो दूसरा अपने आप उसके साथ जुड़ा हुआ हमने कंडीशन कर रखा है। तो इस प्रकार भी अगर कहीं आवश्यकता है तो एसोसिएशन भी हमने कर लेना चाहिए, यानी जुड़ाव कर लेना चाहिए। तो ये तो बातें होगी इसके मौलिक सिद्धांत के बारे में। फिर आते हैं मन की भाषा के बारे में। मन कौन सी भाषा समझता है? भाषा तो हम वही समझेंगे जो हम जानते हैं, लेकिन हमारा जो अवचेतन मन है, यानी हमारे मन का वो हिस्सा जहाँ पर कि सारा स्टोर किया जाता है, जहाँ पे शुरू से अब तक की जन्म जन्मांतर की सारी यादें सब कुछ है, वहाँ पे 3D इमेजेस यानी होलोग्राफिक इमेजेस के रूप के अंदर हमारी मेमोरी रहती है। यानी जो चित्र दिखाए जाएं, चित्र के रूप में वो स्वीकार कर लेता है। जैसे हम कहते हैं पेन, तो हमारे सामने पेन की आकृति आती है, लिखा हुआ पेन नहीं आता है। यानी इमेज को वो स्वीकार करता है। हमारा मन हमेशा, हमारी प्रकृति इसी प्रकार की बनी है, कुदरत ने बनाई है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे? सम्मोहन की स्थिति में जाएंगे। सम्मोहन की स्थिति में क्यों जाएंगे? क्योंकि सम्मोहन में चीज़ें स्वीकार होती हैं और स्वीकार करके हम अपने हालात को बदल सकते हैं, हमारी आदत को बदल सकते हैं। इसके पीछे का सिद्धांत बिल्कुल वही है। जब हम कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके न्यूरल पाथवेज बनते हैं, वो हमारे ब्रेन पे बनते हैं, और न्यूरल पाथवे जब स्वीकार हो जाते हैं तो वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। और सम्मोहन की स्थिति के अंदर न्यूरल पाथवेज बहुत ईजिली बनते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं, इसलिए सम्मोहन इतना प्रभावकारी रहता है। तो जो संदेश हम देंगे उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी जो मैसेज है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। चंद बातें ही याद रखें, वही बहुत होती हैं। वक्त हमेशा वर्तमान होता है, ये हकीकत भी है। हम कहें पास्ट टेंस, जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, उस वक्त के वर्तमान की बात कर रहे हैं। फ्यूचर, आने वाले वर्तमान की बात। जब भी वक्त आपके सामने होगा तो वर्तमान ही होगा। तो हमारा जो अवचेतन मन है वर्तमान को ही समझता है और हमेशा ये पॉजिटिव लैंग्वेज को समझता है, यानी ये नहीं को नहीं समझता है, क्योंकि नहीं की कोई इमेज नहीं होती है, इमेज कार्य की होती है। अगर मैं कहूँ मैं चाय नहीं पीता तो चाय की प्याली तो नज़र आ गई ना। अगर मैं कहूँ मैं दूध पीता तो दूध का गिलास आ गया। तो जो हमने कहा ना कहकर भी बोला है, लेकिन उसका इमेज माइंड में आ गया और माइंड ने तो वो पकड़ लिया, मन ने वो पकड़ लिया और वो बार बार आने से वो स्वीकार भी कर लिया। तो इमेज यानी दो बातें होगी, एक तो बात, दूसरी बात की इमेज। ये दोनों चीज़ हमने ध्यान रखनी है। बात वर्तमान में कहनी है और बात हमेशा पॉजिटिव कहनी है। और बारंबारता का सिद्धांत जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे उसे बार बार कहना है। और इमेज का सिद्धांत यानी उसका फिर हमने एक्सपीरियंस भी करना है। ये सारे काम हमने करने हैं। तो हमने एक पहले से ही बना के रखना है कि क्या संदेश हम अपने आप को देना चाहते हैं। जैसे जिस दिन सवेरे आपको कोई रेलगाड़ी पकड़नी है या फ़्लाइट पकड़नी है तो आप अपने आप को मन में सिर्फ सोचते हैं कि मुझे 4 बजे उठना है, तो आप 4 बजे उठ से आते हैं। जो भी काम आपको अगले दिन करना होता है, अगर आप शाम को सोच के सोते हैं तो सवेरे उठते आपको सारे याद होते हैं। वो ये क्यों होते हैं? क्योंकि सोते वक्त आप एक प्राकृतिक सम्मोहन की अवस्था में होते हैं। इसी प्रकार उठने के तुरंत बाद भी आप प्राकृतिक सम्मोहन की अवस्था में होते हैं। तो सबसे बेहतर है कि जो प्राकृतिक सम्मोहन की अवस्थाएं हैं उनका प्रयोग किया जाए।
यानी सोते वक्त का जो हमारे पास समय होता है, उस समय के अंदर हम अपने आप को वो संदेश दें जो हम चाहते हैं और उसको बार बार दें, 3-4 बार उस संदेश को दोहराएं और उस संदेश को जीने का मतलब उसकी इमेज बनाएं, उसको प्रकृति में देखें कि वो मेरे साथ घटित हो रहा है। क्योंकि जो इमेज आपने दी वही इमेज बन गई। अगर आप कहेंगे हो जाएगा, इसका मतलब आपने उसको टाल दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। तो आपने कहना है वो हो रहा है या हो चुका है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। लाइफ में जो चेंज आई है, जो घटना होती है, घटना के बाद आफ्टर इफेक्ट होता है, उसमें जो चेंज आती हैं, उस चेंज का आप एंजॉय कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मैं एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट हूँ, आपने अपने आप को संदेश दिया और अपनी इमेजिनेशन में भी देखा कि टीचर भी आपके वाह वाह कर रहे हैं, बच्चे भी वाह वाह कर रहे हैं और आपके बहुत अच्छे अंक आए हैं। तो रिज़ल्ट आने के बाद आपको जो महसूस होता है वो भावना पैदा करता है और भावनाएं बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। सबकॉन्शियस माइंड भावनाओं को स्वीकार करता है, भावनाओं में अपनापन होता है, एक अटैचमेंट होता है। तो अटैचमेंट महसूस करो। जैसे इसी वाक्य को अगर लेते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ। बहुत अच्छे के मायने हमारे मन में साफ होने चाहिए। बहुत अच्छा कौन होता है? जिसके नंबर ज़्यादा आते हैं, जिसकी क्लास के अंदर आचरण अच्छा रहता है, जिसको सब पसंद करते हैं। एक बहुत अच्छा विद्यार्थी का आपने इमेज बना ली, डाल लिया और मन में उसको दोहरा लिया और मार्क्स आते हुए टीचरों से वाह वाह लेते हुए आपने अपनी परिकल्पना कर ली और उससे जो खुशी जनरेट हुई, उस खुशी का अनुभव किया, तो हमारे अवचेतन मन के लिए वो एक सच्चाई बन गई। इसलिए आपको जो भी पाना है, जो भी करना है, वो उस वक्त सोने से पहले जो प्राकृतिक सम्मोहन अवस्था है उसके अंदर संदेश दें, अनुभव पैदा करें, उसको एंजॉय करें। महसूस करते करते बेशक सो जाएं, वो हमारे मन में, अवचेतन मन में स्वीकार हो जाता है और वही हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जो सम्मोहन हम करते हैं, बहुत सारी बातें लेके नहीं चलना है। एक बारी में एक बात लेके चलो और उसी का पूरा आनंद लो, पूरा महसूस करो, उसको बार बार उसका संदेश मन में दो, उसको बार बार जियो अपनी इमेजिनेशन के अंदर और उसका अनुभव करो, आनंद लो उसको। आप देखेंगे जीवन में वो घटना होना शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आपने जैसे सुबह उठने वाली बात अक्सर हम सभी करते हैं, तो हम सब ने मान लिया कि हमारा मन एक चौकीदार के रूप में काम करता है। कुछ जिम्मेदारियां तो वो कर देता है छोटी मोटी, लेकिन ये मान लो अवचेतन मन के लिए छोटी मोटी नहीं होती, जिम्मेदारी ही होती है। थोड़ा सा काम दिया है, बड़ा काम दे के देखो, अपने लिए बड़े बड़े सपने लेके देखो, बड़े बड़े संदेश लेके देखो, उसको जी के देखो, उसको अनुभव करो। तो वो अनुभव करते करते हम सो सकते हैं। दूसरी बात हम करते, प्राकृतिक का तो हमने प्रयोग करना है। अगर हम अपने आप दिन में करना चाहें, दिन में भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स जो हमने प्रयोग की हैं, जैसे त्राटक करते हुए सम्मोहन लेना, मेडिटेशन करते हुए सम्मोहन करना, या बार बार रिपीट करते हुए जैसे मन काले के लोग करते हैं, वो सम्मोहन की अवस्था चल जाती है। या सेंसरी एक्सपीरियंसेस, जैसे संगीत चलता है उसमें खो जाएं, वो भी सम्मोहन की अवस्था हो जाती है। हमारे सेंसेस जितने ज़्यादा शामिल होते हैं उतना ही जल्दी हमारा सम्मोहन की अवस्था होती है। इस प्रकार की अनेकों टेक्निक्स का जिक्र हमारी काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर है, उनको भी प्रयोग करके आप स्वयं सम्मोहन कर सकते हैं। बस करना है, संदेश देना है, जीना है, उसके आगे सिर्फ एक ही रास्ता है, पाना है, और वो मिलता है। अपने पे यकीन करें और ये करके देखें। आप इसे अपने आर्थिक संकट या आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, अपनी हैबिट्स को आप संवार सकते हैं, इससे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, अपने मोटिवेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं, अपनी सेहत पे आप ध्यान लगा सकते हैं। हर चीज़ आप कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने सिर्फ स्वयं सम्मोहन करके भी अनेकों उपलब्धियां पाई हैं। ये आज से ही शुरू कर दें और जो भी आप
संदेश देना शुरू करें, 1 महीने तक वही संदेश दें। अगर 2 संदेश देना है तो 2 बार कर लें, एक सुबह एक शाम। 3 देना है तो 1 बार दिन में भी कर लें। यानी 1 बार जो सेशन करें तो उसमें 1 ही संदेश दें, उसे बार बार दें। क्योंकि कई संदेश होने से फिर हमें सोचना पड़ता है, सोचने लगते हैं तो फिर चेतन मन आ जाता है। हमें अवचेतन मन की अवस्था में ही रहना है। तो स्वयं संवन का आज से ही प्रयोग करना शुरू करें। ये बेशक आप 5 मिनट ही करें, लेकिन करें। 5 से 15 मिनट बहुत है, काफ़ी है। इससे जीवन की शांति भी बढ़ती है, हमारा अपनी भावनाओं पे कंट्रोल भी बढ़ता है, मन की शक्ति बढ़ती है, मन की उन्नति करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसका प्रयोग करके सफलता कोई भी पा सकता है।